को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहला ही प्रैक्टिस सेट है ये। और यहाँ पर देखेंगे, आज जो है हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो प्रैक्टिस सेट का सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय, ठीक है। तो इनके जो है पूरे कंप्लीट प्रश्न होने वाले हैं। आप सभी को प्लीज कंप्लीट पूरा एक बार पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास भी आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। और चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है। यहाँ पर ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग सीधा क्लास पर चलेंगे। और किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो सामान्य ज्ञान के ये प्रश्न अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अपने लास्ट में क्लास के अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताकर जाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन पहला देखिएगा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन पहला है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, राज्य का राज्यपाल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्य का राज्यपाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो साहित्य किससे संबंधित थे? भीमसेन जोशी, ठीक है। या शिक्षा से संबंधित थे, शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित थे, या पत्रकारिता से संबंधित थे? तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित थे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सभी के सभी आप सभी को जरूर करके जाना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? पहला दे रखा है शर्मा समिति, दूसरा दे रखा है कोठारी समिति, तीसरा दे रखा है राजमन्नार समिति, और चौथा है दत्त समिति। तो आप सभी लोग यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोठारी समिति, ठीक है, ऑप्शन बी कोठारी समिति। चौथा क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1989। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा। चौथे का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 1984, ठीक है। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? 1984, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप सभी को कमेंट करके जाना है। यहाँ पर पूछा जाता है, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, तो वहाँ पर कौन सी गैस लीक होने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई थी, वहाँ पर घटना हुई थी, ये कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आप सभी को कमेंट करके बताना है उस गैस का नाम। यहाँ पर देखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट धनानंद, ठीक है, कौटिल्य, बिंबिसार ने की, या पुष्यमित्र ने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चार ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्या? कौटिल्य। ओके, कौटिल्य इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो उस समय यहाँ पर 2017 का चुना गया था द साइलेंस ब्रेकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं? ठीक है, पुस्तक, ये पुस्तक का नाम है किस ऑफ लाइफ, ठीक है, के लेखक कौन है? तो आदित्य राय कपूर हैं, शेख सुमन है, कोकड़ा सेन है, या इमरान हाशमी है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखते ही समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा
इमरान हाशमी, आप सभी को पता है किस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां आप सभी के सामने है। यहाँ पर बताइएगा विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है। तो बताइए विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा गया है, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो उनकी विधा दे रखी है कौन सी सुमेलित नहीं है, क्या मजरूह सुल्तानपुरी शायर थे। तो शायर थे और बिल्कुल सही बात है। राजपाल यादव अभिनव हैं, एक्टर हैं भैया, सभी को पता है। आर हाउस बिष्ट चित्रकार हैं, ये भी सही है। राजन साजन मिश्र ये गलत हो जाएगा, रंगमंच से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो पहला है संथानम समिति, दूसरा स्वर्ण सिंह समिति, तीसरा साहस समिति, चौथा है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का 11वां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए झीलों की भूमि फिनलैंड में है, आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, तो ये एकदम गलत आंसर हो गया है। आप सभी को कमेंट करके बताइएगा सफेद हाथियों की भूमि कहाँ है। और इसके बाद गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, बिल्कुल सही है। उगते सूर्य की भूमि जापान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो यूरिया, पोटास, फॉस्फेट, कंपोस्ट। तो आप सभी लोग देखते ही समझ चुके होंगे कौन सा नहीं है। ये रहा कंपोस्ट, ठीक है, रासायनिक उर्वरक नहीं है। वो कौन सा नहीं है, कंपोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन गदर पार्टी संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी संस्थापक कौन थे। सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या बटुकेश्वर दत्त। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइएगा जल्दी से। लाला हरदयाल, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन 14वां, देखिएगा शीत युद्ध कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कोरिया का हुआ, वियतनाम का हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ या बर्लिन की दीवार का विखंडन हुआ। तो इसका आप सभी लोग जो क्रम अनुसार है उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है, बताइएगा। तो पहला यहाँ पर सबसे पहले हुआ कोरिया का, ठीक है, फिर हुआ क्यूबा का, तो पहला, फिर तीसरा, फिर यहाँ पर वियतनाम दूसरा, फिर इसके बाद बर्लिन की दीवार का विखंडन कब हुआ, चौथा, ठीक है। ये आपका सीरियल है, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा ही जाता है लगभग सभी एग्जाम में, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2, CH4, मीथेन, NO2
या O2 ऑक्सीजन? बताइए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होने वाली है, ठीक है। ये बाकी सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, बट O2 नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा। भारत, देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का न्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आप सभी लोग बताइएगा। तो इसका सही होगा भारत का महान्यायवादी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सिलिकॉन, स्टेटिन, सीरियम या वेनेडियम, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है सिलिकॉन, सभी को पता है जर्मेनियम सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की जो प्रक्रिया है किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो बर्लिन संधि होती है, लिस्बन संधि, मॉस्को संधि या स्टॉकहोम संधि? यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा। तो लिस्बन संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। 19वां अगला क्वेश्चन पूछा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन फर्स्ट अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, रेगनर क्रिस्ट या J.M. कीन्स? तो सॉरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का जो निर्माण है किसने किया? यहाँ पर बताइएगा आप सभी लोग। 19वां, तो इसका क्या है? डी हो जाएगा, ठीक है। J.M. कीन्स, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, J.M. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने बताइएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन फर्स्ट मार्शल, ऑप्शन सेकंड दादाभाई नौरोजी, एडम स्मिथ और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का इसमें से कोई नहीं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत आप सभी को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? किलिमंजारो पठार, कंचनजंगा, पामीर नॉट या इंद्रकोल? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? बताइएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा, पामीर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी या क्रिकेट से? तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी को बताना है किससे हैं? क्रिकेट से, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। और यहाँ पर आगे देखिएगा आप सभी लोग, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आप सभी को बताना है उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दूसरा और तीसरा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा और तीसरा सही होगा।
9,000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है और 14,000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्रों मानकों से संबंध है। आगे देखिएगा, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। देखिएगा, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है उगता हुआ सूरज, मिट्टी का बर्तन, सींग, गेहूं की बाली। भारत में जो पर्यावरण निशान का चिन्ह है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी का बर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? कौन करता है? तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, राज्यपाल। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो कृषि को दी गई, उद्योग को, व्यापार को या वाणिज्य को? इसका सही आंसर होगा एकदम कृषि को। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि को दी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? क्या खारे पानी का मगरमच्छ, ऑलिव रिडेल टर्टल, करमू गंगा का डॉल्फिन जो है, या घड़ियाल? इसका बताइएगा क्या है? डॉल्फिन। ठीक है। भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। में वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? 2 अक्टूबर 2015 से, 1 जनवरी 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से, 1 जनवरी 2017 से? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने। अगला, एलकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। एलकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का जो आयोजन है आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है। 31वां क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कंपाला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, जयशंकर प्रसाद वाला। ठीक है, यशोधरा। बाकी ये तीनों सही हैं, महादेवी वर्मा, यामा, प्रेमचंद, रामभूम, केशवदास, रसिक प्रिय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा, यमुना। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, यमुना। यमुना नदी जो है काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर अगला 34 नंबर का यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, सामान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नवाबगंज पक्षी विहार। देश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा यहाँ पर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर झांसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? अनिल बैजल, श्री राज रामानाथन, गोपाल सिंह, करण बाजवा। तो उस समय यहाँ पर ये ऑप्शन अनिल बैजल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी 450 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? समित गोहेल, आदित्य गौरे, आदित्य तारे, शिवा केशवन, विनोद वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद वशिष्ठ। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? आप सभी को पता होगा, वाणभट्ट के द्वारा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी को बताना है, चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। आप सभी को पता है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। तो चलिए, यहाँ पर जो इतने क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को दिखा दिए। आगे की जो भी क्लास है नेक्स्ट फिर से एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित। और बाकी यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट है इसको अलग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान और इसके बाद तार्किक क्षमता। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। चलिए, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन जुड़ पाएँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।